फिलहाल तो दोस्तों गोविंद धाम जाने की अभी हम बातचीत कर रहे थे, कल जाएंगे और कल ही वापस आएंगे। बाकी अगर कोई नहीं आता है, किसी का काम रहता है बड़ी, तो भाई यहाँ मिसू ना भागा हुआ है, कल से खाना नहीं खाया तो उसको लेने के लिए आ रखे। वो ना यहाँ पे ताई जी औरों के गौशाले के ऊपर बैठा हुआ है। ये नित्या का बुल्ला मैं ले जाता हूँ यार अपने घर पे। नित्या का बुल्ला मैं ले जाता हूँ, ले जाओ नित्या, प्लीज दे देना। हाँ भाई, आज बच्चों का रिजल्ट था 12वीं क्लास के और मोहित ने भाई फर्स्ट डिवीजन में पास करके मिठाई खिला रहे। मिठाई हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सुबह के बज रहे हैं 8 और मौसम हो गया है ठंडा, क्योंकि बर्फ़ पड़ी हुई है चोटियों में गोविंदाम श्री हेमकुंड साहिब। देखो आज वहाँ मैं जा नहीं पाया, घर पे कोई है नहीं तो इसलिए घर पे ही रहना पड़ रहा है। मम्मी लोग अभी तक नहीं आए, कल सुबह से शादी में गए हुए थे। बाकी धूप आ रही है धीरे धीरे करके। ये देखो 1 घंटे में आ जाती है धूप। कहाँ आजकल 9 बजे धूप आ जाती है, 9 7, और कहाँ हम 11:30 मतलब 12 बजे तक भी धूप देखते हैं मोस्ट विंटर्स टाइम पे। तो इतना ठंडा हो जाता है ना, क्या बोले यार, इंतज़ार। तो अभी भाई पूरा बरामदा है कंजेस्टेड, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी ईंट है, सामान है, रेत है, पूरा खोलना है। अभी ये भी तोड़ना है, उसके बाद खुलेगा। तो अभी तो जगह ही नहीं बच रही भाई यहाँ पे। तो भाई अब इनकी ना थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है। जो घोड़े खच्चर है ना, इनकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं आजकल थोड़ा चलाने की, क्योंकि अब क्या होगा, यात्रा आएगी तो इनकी प्रैक्टिस रहेगी तो अच्छे से चल पाएंगे। अब जैसे भाई घास स्टार्ट हो चुकी है आना गायों के लिए, खच्चरों के लिए। तो देखो इतने जंगलों से ऊपर ऊपर से, इतनी डेंजरस जगह से, इतना जो भारी अनकंफर्टेबली देखो उसको वहाँ से ला रही है ताई जी। ये देखो कहाँ पहाड़ से चढ़ करके लाना है ना। तो भाई आज देखूंगा मैं कि जो सीढ़ी होती है ना वो कैसे बनती है। सीढ़ी के लिए पहले ऐसा वेब बना रखा है लोहे से, तब जा कर के सीढ़ी यहाँ से जाएगी ऊपर। फिर वहाँ से घूम करके ना इस छत में भी आ सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी जा सकते हैं। तो भाई कुछ ऐसे मसाला डाल दिया है सीढ़ी में और अभी उसको प्लेन करेंगे। अभी सिर्फ मसाला डाल रहे हैं यहाँ पे, हल्का ही है। तो भाई आज मैंने इनसे भी अपना चैनल सब्सक्राइब करा दिया, 2 सब्सक्राइबर है। तुम भी करना ठीक है अपने फ़ोन, पक्का। ये देखो अभी मेरी ही वीडियो देख रहे, बढ़िया लग रही वीडियो, मस्त है। हाँ बढ़िया, धन्यवाद। तो भाई आजकल ना नदी के पास जो पुल था छोटा सा वो निकाल दिया है, क्योंकि पानी का जो फ्लो है वो काफ़ी तेज़ हो गया। हल्की हल्की गर्मी बढ़ रही है तो बर्फ़ पर जो पिघलने की रफ्तार है वो भी बहुत तेज़ हो रही है। इस वजह से जो है पुल निकालना पड़ता है। हर साल 2 3 महीने के लिए लगाते हैं, फिर अप्रैल तक निकाल देते हैं। तो देखिए ये पुल इन लकड़ियों से बनाया था, जो कि अगले साल फिर काम आने वाले हैं। फिलहाल इनको निकाला है और पानी का बहाव भी काफ़ी तेज़ हो रखा है इधर। ये देखो भाई सही टाइम पे निकाल दिया, नहीं तो पुल भी जाता, खैर अभी भी टिक जाता, बट सेफ्टी के लिए पहले ही निकाल दिया। वहाँ भी देखिए पूरा पानी मतलब भर गया। अब हम नदी के पार नहीं जा सकते। और कुछ दिनों से लोगों को ना यहाँ पे लगातार बाघ दिख रहा है, क्योंकि मैंने एक दिन वीडियो में यहाँ पे आपको बाघ दिखाया था जो कि बहुत बड़ा था। शायद उसी ने हमारी गाय को मारा था और बहुत लोगों ने देख लिया नदी के पार मतलब बाघ घूम रहा है। अच्छा हुआ पुल निकाल दिया। गाँव में आता तो वो कुत्तों को भी मारता है, कुत्तों को भी पकड़ता है जो डॉग्स होते हैं, तो इसलिए ख़तरा था। तो ये पुल इसलिए भी निकाला 2 रीज़न की वजह से, एक तो पानी के फ्लो से, एक थोड़ा बाघ का भी डर है तो इस वजह से निकाल दिया। अब बाघ होगा तो ये नदी के इस पार नहीं आ सकता है। यात्रा शुरू होने तक पूरा मिट्टी वाला पानी हो जाता है, फिर उसको हम पी भी नहीं सकते और रेत बहुत ज़्यादा हो जाती है इसमें। तो अभी तो ठीक है भाई।
ओए कहाँ भाग रहा भाई साहब, कितनी तेज भाग रहा भाई ये गलियों में। और मेरे को इतनी डर लगी, मैंने कहा मेरे ऊपर ना आ जाए। देखो भाई मम्मी भी पहुंच गई है अभी बारात से, कल से। ये देखो चुन्नू भाई मम्मी की आवाज़ सुनते ही पता नहीं कहाँ कोने से आ गया और खुश हो रहा, खुशी में वो घास भी खा रहा है। कल इसने इतना परेशान किया ना, खाना खाने के बाद भी रोता रहा, फिर सोने आया साथ में, सुलाया उसको, तब भी रो ही रहा था खाना खाने के बावजूद। याद आ रही थी उसको, है ना चुन्नू। ये देखो मम्मी ने बुलाया यार, ये देखो कितना खुश हो रहा है। तो भाई सीढ़ी का भी लगभग इसमें प्लेन हो गया, बाकी जो स्टेप्स होंगे ये कुछ दिनों बाद जाएंगे। लगभग 10-12 दिन ऐसे सेटरिंग रखनी है, उसके बाद स्टेप्स वगैरह बनाते हैं। देखो भाई कल 50-50 चांसेस है। देखो मम्मी लोग भी आगे, पापा लोग आगे, तो घर के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कल अगर कोई मेरे को साथ में जाने वाला मिलता है तो मैं कल जाऊंगा सीधा गोविंद धाम तक ही जाऊंगा। फिर वापस आना है, काम भी देखना, और इधर उधर जोशीमठ में भी कुछ ना कुछ कार्यक्रम है कुछ दिनों में, और डिटेल्ड वीडियो में भी काम चल रहा है, वो भी सोच रहे हैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। लंबी वीडियो होने वाली है। जो भी गाइड होगा, टूर गाइड होगा बद्रीनाथ धाम, श्री हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, कागबो संडीताल, जो इस एरिया में आते हैं उन सब का मैं गाइड दूंगा अपने एक्सपीरियंस से, अपने तौर तरीके से। कुछ इस तरीके से देखो फिनिशिंग ऐसे होती है, जो सीढ़ी बनने का प्रोसेस आज मैंने देखा। पहले सरिया बिछाना, नीचे से टेक वगैरह, टीन वगैरह, फिर बाकी जो स्टेप्स है वो सारे बाद में लगाए जाएंगे। तो कुछ ऐसा है। स्टेप डाल रहे क्या ये अभी आज ही? तो भाई आम मिसू ना भागा हुआ है, कल से खाना नहीं खाया, तो उसको लेने के लिए आ रखे। वो ना यहाँ पे ताई जी औरों के गौशाले के ऊपर बैठा हुआ है। यहाँ पे सब लेने आ रखे, पापा भी लेने आ रखे, मम्मी भी लेने आ रखे। जाली माँ जी ले क्या आता। ये देखो नित्या का बुल्ला, देखो नित्या की तरह। हेलो अष्टमी में ये जब ये हुआ ना लास्ट दिन, देखो हम उस टाइम पूजा में नहीं गए थे, है ना। शांत सा रहता है। अब मिशू को लेने के लिए जा रहे हैं यार, देखो अब कैसे उठाएंगे। तो भाई सब ढूंढ रहे हैं, यहाँ आ गया बिल्ली, सब ढूंढने पे लगे हैं। मेरे हाथ आ गया था लेकिन छूट गया। उसे डर लग रही कहीं मैं दवाई ना लगा दूँ फिर से, उसे जलन हो रही होगी ना दवाई से, इसलिए डर के भाग रहा है। तो आज सब रेस्क्यू के लिए देखो मम्मी लोग भी यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, भाभी जी भी ढूंढ रही है। ये नित्या का बुल्ला मैं ले जाता हूँ यार अपने घर पे। नित्या का बुल्ला मैं ले जाता हूँ, ले जाऊँ नित्या? प्लीज दे देना फिर मैं ड्रोन दूंगा। ड्रोन चाहिए तेरे को? ड्रोन नहीं चाहिए? और साइकिल चाहिए, बाइक चाहिए, कार चाहिए? वो वाली कार रिमोट कंट्रोल जिसमें वो भैया बैठा था, वैसी कार ही चाहिए? साहब मना कर रही बुल्ला देने के लिए। देखो तो भाई आ ही नहीं रहा यार, वो बाहर में हाथ ही नहीं पहुंच रहा है, एक लकड़ियों के अंदर जा रखा। बड़ी समस्या है। एक बड़ी बिल्ली का डर है ना, नहीं तो हम ऐसे रख लेते। बड़ी बिल्ली फिर आएगी काटेगी तो और नुकसान है। तो भाई आज सुबह से अब हुआ टाइम थोड़ा घूमने का, काम पे ही देखने में व्यस्त थे। बाकी यार मौसम कल अच्छा रहे तो कल हम जाएंगे गोविंद धाम, घांगरिया जाने वाले हैं। और मेला भी होता है, चलता रहता। रम्मान मेला था वो मैं
वो नहीं कर पाया, देख नहीं पाया। और आज बड़ा गांव में एक गरुड़ छाल होता है जिसमें कृष्ण भगवान को गरुड़ जी लेकर के आते हैं एक रस्सी के सहारे। मतलब वो प्रथा है जिसको वो कृष्ण भगवान पकड़ते हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे रहते सालों साल तक, 8-10 साल तक। तो फिर वही पकड़ते हैं कृष्ण भगवान को गोदी में, जब वो आते हैं हवा में बंधे हुए तो फिर उनका बच्चा हो जाता है। हर साल होता है, जोशीमठ में भी होगा, वो भी दिखाऊंगा। और 1 साल 1.5 साल के अंदर बच्चा भी हो जाता है उनके फैमिली में। तो ऐसी प्रथा है, मान्यता है, जो कि होता भी है। तो है कि विश्वास वाली बात होती है हर एक चीज़, जो कि हमने कई एग्जांपल देखे। 8-8 10-10 साल में बच्चे नहीं होते। गरुड़ छाल में उनको ही मौका मिलता है, साल में एक बार एक व्यक्ति को मौका मिलता है जिनके बच्चे ना हो, फिर उनका बच्चा हो जाता है। लड़का होता है तो कृष्णा रख देते हैं मोस्टली लोग नाम, लड़की होती तो राधा रख देते हैं कुछ। भाई यहाँ से दिखती है औली की रेंज। देखे भाई, यहाँ से पूरा औली का गौरसो बुग्याल कुंवारी पास इधर ही से जाते हैं, पूरी बर्फीली चोटियाँ दिखती है यहाँ से। फिलहाल तो दोस्तों गोविंद धाम जाने की अभी हम बातचीत कर रहे थे, कल जाएंगे और कल ही वापस आएंगे। बाकी अगर कोई नहीं आता है, किसी का काम रहता है, बड़ी मुश्किल से यार कोई फ्री हो पाता है आजकल के दिनों, है ना। मेरा तो चलो एक ब्लॉग का पर्पस रहता है जाने का, औरों का फिर ज़्यादा उतना मतलब नहीं रहता। तो वही है, तो मैं जाऊंगा, कल ही आऊँगा। अगर कोई नहीं भी होगा ना तो मैं कोशिश करूँगा कि अकेले ही चले जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ ऐसा है, बाकी अंधेरा हो गया है। एक्साइटमेंट है, अब कल गोविंद धाम जाने की तैयारी करनी है। करना तो कुछ नहीं है, मोबाइल चार्ज करना है, पावर बैंक रखना है और एक सेल्फी स्टिक रखनी है। थोड़ा सुबह मम्मी को जल्दी उठा करके 7 बजे नाश्ता बनवाना पड़ेगा, 6-7 रोटी, क्योंकि भूख बहुत लगती है ट्रैक में, और खाओ तो एनर्जी रहती है तो अच्छा भी लगता है। बाकी कल का वेट सभी को था, देखते हैं क्या होता है। हाँ भाई, आज बच्चों का रिजल्ट था 12वीं क्लास के, और मोहित ने भाई फर्स्ट डिवीज़न में पास करके मिठाई खिला रहे। मिठाई में रसगुल्ले, धन्यवाद यार, धन्यवाद। तो भाई पास हो गए, ये खुशी की बात होती है, और मिठाई खाएंगे हम आज पास होने की। बच्चों के बहुत रिजल्ट अच्छे रहे हैं, सभी लोग गांव में जो छोटे छोटे भाई लोग थे, बहन लोग थे, वो पास हुए हैं अच्छे नंबरों से। तो ये खुशी होती है कि भाई चलो अच्छा हुआ। मज़ा आ गया। कल तो मम्मी सुबह उठ जाएगी, नाश्ता बनाएगी, और मम्मी खैर 2 दिन तक तो मज़ा ही आया होगा मम्मी को, ना खाना बनाना ना कुछ काम करना शादी में, है ना। तो मम्मी का जो काम किया वो हमने किया, खाना बनाना, बर्तन धोना। तो पता चला भाई कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसा होता है, मेहनत तो लगती है, हमें दिखता नहीं है, जब हम खुद करते हैं तो हमें पता चलता है। तो देखो मम्मी आज फिर आई तो अभी खाना बना रही है। खैर मम्मी के हाथों का खाना तो अलग ही होता है, अपने हाथों से तो ऐसा लगता है कि चलो बोल करके जीने के लिए खाते हैं अपने हाथों से। बाकी मम्मी के हाथों से टेस्टी होता है। फिलहाल दोस्तों कल की तैयारी कर रहा हूँ मैं, और भी काफ़ी चीज़ें डिटेल से निकाल रहा हूँ, जो गाइड वीडियो बनाना है, मेहनत चल रही है उसमें, ताकि आने वाले 1-2 सालों तक उसको लोग प्रिफर करते रहें, उससे जानकारी लेते रहें और उनके लिए ईजी हो। तो ब्लॉग को एंड करते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।